यदि राजनीति में हम जैसे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति नहीं आते हैं तो अयोग्य व्यक्ति आके हम लोगों पे शासन करते हैं। कि जनप्रतिनिधि के ऊपर ये निर्भर करता है कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा है। हमने अभी तक पंचायत में 9000 फीट पीसीसी कराया है। चुनाव जीतने के बाद भी क्षेत्र में हम बने रहें। आमतौर पे चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में या फिर पंचायत में जो भी कामकाज करते हैं फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आके उसको करते हैं। डर कैसा? यहाँ एक भी लोग हमारे वोटर नहीं है, उसके बावजूद भी हम चुनाव जीते हैं क्योंकि लोगों का हम पे भरोसा था। और हमारी मौजूदगी जो है अभी पूर्वी सरवोत्तर पंचायत में है, केसरिया प्रखंड के पूर्वी चंपारण जिला। हमारे साथ आज जो बात करने वाले खास मेहमान हैं, परिचय कराएंगे तो आप भी कहेंगे कि वाह क्या खूब परिचय करवाया, क्योंकि ये जो है फुल टाइम समाज सेवी हैं, जो है 24/7 अपने समाज के लिए, अपने पंचायत के लोगों के लिए, अपने प्रखंड के लोगों के लिए जो है हमें हमेशा जो है फील्ड में मिलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देखने वाले हैं सभी को बहुत शुभकामनाएं। आप जो है इस क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में क्यों आना हुआ आपको? देखिए, राजनीति में इसलिए आना पड़ा कि यदि राजनीति में हम जैसे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति नहीं आते हैं तो अयोग्य व्यक्ति आके हम लोगों पे शासन करते हैं। इसलिए पंचायत के लोगों की ज़रूरत थी कि एक हम लोगों के बीच में पढ़ा लिखा शिक्षित युवा हो, जो कि हम लोगों का 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए 5 वर्षों का प्रतिनिधित्व ईमानदारी से और निष्पक्षता से करे और जो भी जनता का कामकाज हो, जैसे वोट घर पे जाके मांगते हैं, काम भी घर पे जाके करे। अक्सर देखा जाता है कि जो है पंचायत में, गांव में, समाज में लोग कहते हैं कि यार युवा क्या करेगा, युवा को जानकारी नहीं रहेगा, अभाव, ये सब बातें होती है। लेकिन आप एक युवा हैं और आपको जो है जनता ने चुन लिया, क्या ऐसा रीजन था? देखिए, शुरू से ही लोगों के प्रति और लोगों के काम के प्रति हमारा एक विशेष ध्यान रहा है और लोगों में दिलचस्पी रही है। लोगों के काम को लेके कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे कहीं भी प्रखंड में ही काम हो, तो बिना बुलाए ही हम चले जाते हैं और उन लोगों का काम करते हैं। और एक अच्छा, मतलब लोग कहते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है जिससे एनर्जी हमें मिलती है कि नहीं, लोगों का मदद करते रहना चाहिए। पंचायत समिति पद एक ऐसा पद है जो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ ना कर सकता है। पहले इसमें जो है कुछ था नहीं, लोगों को जानकारी भी नहीं होती है कि उनसे क्या करवाया जाए, क्या नहीं किया जाए। क्या कुछ हो सकता है पंचायत समिति पद से? देखिए, पंचायत समिति पद पे रहते हुए हमने बहुत कुछ पंचायत में किया है, तो ऐसी बातें नहीं है कि जनप्रतिनिधि के ऊपर ये निर्भर करता है कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा है। हमने अभी तक पंचायत में 9000 फीट पीसीसी कराया है। इसके अलावा पंचायत के लगभग मजदूर लोग जो कि पलायन कर चुके थे बाहर नौकरी के लिए, मनरेगा के माध्यम से सारे लोगों ने यहाँ मजदूरी करने का काम किया है और सरकार का विशेष हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि समय के अनुसार ही सारे लोगों का भुगतान कर दिया जाता है। और अब जो भी लोग बाहर रहते थे, दूर दराज का माने जाते थे, जो मजदूरा तबका के लोग थे, अब गाँव में ही रह के मजदूरी मेहनत करते हैं हमारे माध्यम से और हमको भी अच्छा लगता है कि हम किसी के ज़रूरत का एक हिस्सा बन पाए हैं। पंचायत में विकास करने को लेकर क्या किसी प्रकार की अड़चनें, बाधाएं या सपोर्ट? देखिए, राजनीतिक रूप से जो भी प्रतिद्वंदी हैं, जो कि राजनीति में चाहते हैं कि अच्छा कर रहा है, तो और सारे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि चुनाव लड़ना भविष्य में, तो उन लोगों के माध्यम से तो अड़चन डालने की साजिश करने की कोशिश तो की ही जाती है, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और जनता को मदद करने के लिए जो हमारे हृदय में एक जज्बात है, उसके सामने वो फीका पड़ जाता है। 24/7 आप समाज के बीच रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, कैसा फील करते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा ही सुकून मिलता है। जब चुनाव हम जीते थे तो लोगों ने बहुत सारी समस्याओं को बताया था, सारी समस्याओं को हमने लिखा भी और जहाँ जो हमने वादा किया, जिस तरीके से हमने चुनाव में घूमा, चुनाव जीतने के बाद भी क्षेत्र में हम बने रहें। आमतौर पे चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जनसंवाद नहीं करते हैं, लेकिन हम सप्ताह में 3 दिन बैठक करके हर टोला वाइज़ जाके लोगों से उनकी समस्याएँ को पूछते हैं और उसके समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारी, संबंधित विभाग के लोगों से बात भी करते हैं। जैसे राशन कार्ड की ही समस्या थी पंचायत में, तो जो ज़रूरतमंद व्यक्ति थे, जो लाभुक थे, जिनको उस योग्य मिलनी चाहिए थी, उन सारे लोगों का हमने राशन कार्ड पंचायत में बनवा दिया है। कहीं से कोई दलाली नहीं है इसमें। पैसा मांगा जाता था 1000 रुपया, 2000 रुपया किसी बिचौलियों के द्वारा, लेकिन वैसी अब कोई परिस्थिति है नहीं। हमारे निर्वाचित होने के बाद हमने सारे लोगों का राशन कार्ड बनवाया है। जिन भी अभी सरकार का तो विशेष सर्वे भी चलाया जा रहा है इंदिरा आवास के सूची में नाम जोड़ने के लिए, तो जो भी लाभुक जो कि छूट गए थे, उन सारे लोगों का जॉब कार्ड बनवा के हमने सर्वे में भी
आवास योजना उन लोगों का लाभ मिले, इसके लिए हमने सुनिश्चित किया है। अक्सर देखा जाता है कि कोई प्रतिनिधि जब काम करवाता है अपने पंचायत में विकास को लेकर, तो उसकी ना फ़ोटो दिखाते हैं, ना वीडियो दिखाते हैं, बात भी नहीं करते हैं। आपको देखा जाता है कि आप स्वयं से या अपने लोगों के साथ मिलकर जो है वीडियो को, मान लीजिए रोड बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, पूरा दिखाते रहते हैं। ऐसा क्यों? जी, बिल्कुल देखिए, हम समाज सेवा में आए हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं आए हैं, हमको कोई लूट-खसोट नहीं करना है। सरकार की जो भी मानक है, उस मानक के अनुरूप ही हम सारी कामों को करते हैं। रोड ढलाई, अभी भी रोड हर जगह ढलवाए हैं कुछ दिन पहले। सरकार के मानक के अनुसार ही, और सारे लोगों को बैठाते हैं, पंचायत के लोगों को कहते हैं कि आप लोग बताइए कैसे काम हो? इस पे आप लोग जो निर्णय लेंगे, और लोग स्वयं खड़े होके रोड ढलवाते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं होती है। इसलिए हम जो भी कामकाज शुरू करते हैं या फिर पंचायत में जो भी कामकाज करते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आके उसको करते हैं, डर कैसा। डर कैसा? बिहार में खासकर देखा जाता है कि कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है। तो इस सबको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचारी तो अभी भी हर जगह है, इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन इसमें हम जाके अपने क्षेत्र में हर जगह माइक के मदद से, बॉक्स की मदद से हर जगह लोगों को समझाते हैं कि सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएँ होती है, सब मुख्य रूप से गरीबों के लिए होता है, पिछड़ों के लिए होता है, और उन सारी योजनाओं में कहीं कोई कमीशन नहीं देना पड़ता है। यदि कहीं कोई कमीशनखोरी की बात आती है, तो तुरंत हमें संपर्क करके सूचित करें, हम संबंधित पदाधिकारी से बात करेंगे, और हमारे आने के बाद विशेष रूप से हमारे पंचायत में ऐसी कोई शिकायत अभी तक हमको नहीं मिली है। बिहार में जाति देखकर वोट होता है, जाति देखकर काम होता है। आप इस बातों को कितना सोचते हैं, क्या समझते हैं? जी, बात तो आपकी सही है, नकारी नहीं जा सकती है, लेकिन विशेष रूप पे यदि हम अपनी बात करें, तो हम राजपूत जाति से आते हैं, और जिस क्षेत्र से हम निर्वाचित हुए हैं, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 है पूर्वी सर्वोत्तर का, और हमारी जाति से यहाँ एक भी लोग हमारे वोटर नहीं हैं। उसके बावजूद भी हम चुनाव जीते हैं, चूँकि लोगों का हम पे भरोसा था, और जाति-पाति में हम विश्वास नहीं रखते। जात का तो हमने कभी राजनीति ही नहीं किया, और यदि जात की बात होती तो उस अनुसार तो हमारा खाता भी नहीं खुलता। चूँकि हम जिस जाति से हैं, उस जाति के तो हमारे क्षेत्र में वोटर ही नहीं है। नारायणापुर, बनपरुआ और पुरैना गाँव में, हम दर्शकों को भी बता दें कि ये 3 ऐसा गाँव है जहाँ एक भी राजपूत का कोई घर नहीं है। फिर भी लोगों ने हमें बढ़-चढ़ के चुनाव जिताया, और लोगों ने संकल्प भी लिया है कि आपके कार्यशैली को देखते हुए आप जब तक चुनाव लड़ेंगे, हम लोग आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। यानी कुल मिलाकर यूँ कहा जा सकता है कि यहाँ के पंचायत के लोगों ने ना जात पे वोट दिया है, ना पात पे वोट दिया है, बस आपके विश्वास पे वोट दिया है। जी, बिल्कुल, 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए जो जनता ने हमें प्रतिनिधित्व का मौका दिया है, और हमने उनके विश्वास के पैमाने पे 100% उतरने का काम भी किया है। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। आप क्षेत्र में भी जाके ज़मीनी स्तर पे लोगों से पूछ सकते हैं, लोग बताएँगे कि कैसा हमारा लोगों के प्रति रवैया और हमारा कार्यशैली कैसा होता है। जनप्रतिनिधि होना तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी यदि पंचायत में कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति, किसी को अस्पताल में ज़रूरत है, तो अपनी निजी 4 पहिया वाहन से हम भिजवा देते हैं, तेल-वेल भी अपना ही डलवा देते हैं। यहाँ तक कि राशन भी डीलर लोग देता है, उसमें भी किसी को जब ज़रूरत हो अपनी गाड़ी से राशन होम डिलीवरी तक हम करवा देते हैं। अब इससे ज़्यादा एक जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीदें रखा जाए? अच्छा, रोड के साथ-साथ और क्या कौन-कौन सी काम आपने किया, उसकी छोटा-सा एक उल्लेख कर दीजिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र की बनपरुआ और नारायणापुर की सड़क की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। इतना ज़्यादा दयनीय कि मैं बता दूँ कि बारिश के दिनों में यदि कोई गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना होता था, तो वो खटिया पे उसको 4 लोग लेके उसके बाद सड़क पार कराते थे, तब एम्बुलेंस से लेके जाते थे। गाड़ी नहीं जा पाती थी। और उसके बाद तो सबसे पहले हमने तो सड़क ठीक करवाने का काम किया, और पंचायत में हमारे क्षेत्र में जितने भी वृद्ध लोग थे, असहाय थे, सबका सबसे पहले वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, और जो भी हैंडीकैप्ड लोग थे, उन सारे लोगों का हमने पेंशन शुरू कराया। उसके बाद जो भी कल्याणकारी योजनाएँ आई, सभी योजनाओं के बारे में समय-समय पे जाके क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया, और उन योजनाओं का लाभ दिलाने का 100% हमने कोशिश भी किया। आखिरी में जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है सामने, बसंत पंचमी है। अपने पंचायत वासियों के साथ-साथ पूरे प्रदेश वासियों को क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे तरफ से तो सभी लोग को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएँ गणतंत्र दिवस की। और गणतंत्र दिवस पे हर साल की भांति इस साल भी हम पंचायत में सभी लोगों से मिलते हैं, बधाई शुभकामनाएँ देते हैं, बच्चों के लिए जलेबी, मिठाइयाँ, फ्लैग वगैरह लेके डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, और झंडा तोलन भी पंचायत में जाके कहीं न कहीं किसी गरीब के दरवाजे पे ही आयोजन करते हैं, और वहाँ सारे लोगों को निमंत्रित करके वहीं जलेबी वगैरह चलता है, होता है उसी तरीके से हर साल।